थे? दीवान वित्तीय अधिकारी को कहते थे, बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी को कहते थे। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था? औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम वर्ष में अकबर की सत्ता राजकुमार समय सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाए। 1739 में करनात की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो नादिर शाह ने। दीवान खास किस में स्थित था? लाल किला परिसर में। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर। हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम ने लिखा था? हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम ने लिखा था। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तैमूर। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो अहमद लाहौरी को। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमुना नदी के किनारे। 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो राणा सांगा को। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंची? जहांगीर के। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले कहलाते थे मनसबदार। चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? मंगोल का। मुगल ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे? नई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित था? नई दिल्ली में। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? हुमायूं। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? मुगल का। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अकबर। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर में से कौन अशिक्षित था? तो अकबर था। चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? मंगोल। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक जहांगीरी किस भाषा में है? तो फारसी में है। आईन अकबरी नामक पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1568 में। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? 3। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसमें देखो, काबुल फैजी अकबर के दरबार में रहता था। लाल किले का निर्माण का श्रेय शाहजहां को है। काबुल, अवध, लाहौर, बीजापुर में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? बीजापुर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। तानसेन के गुरु हरिदास थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा हिंदू कुश थी। आगरा में किस मस्जिद का बंगाली शैली का प्रभाव माना जाता है? नगीना मस्जिद। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक था अकबरनामा। जहांगीर किसके साथ विवाहित थे? मेहरुन्निसा के साथ। सदर धार्मिक करने वाले फौजदार सैनिक थे। वेतनभोगी कोतवाल। नगर का पुलिस अधिकारी। शब्द अर्थ। देखो, चंगेज खान। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो बाबर ने। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी की। भारत में मनसबदारी किसने शुरू की थी? तो अकबर ने। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के। किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? विंसेंट स्मिथ ने। फौजदारी अदालत आपराधिक न्यायालय था। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम्स हॉकिन था। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न, ए ड्रीम इन मार्बल्स कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा गया? पंचमहल को। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बैरम खान और चैरम खान। देखो, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। ठीक है ना। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर ने तुजुक बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो तुर्की में लिखे थे।
दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई में खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? राणा सांगा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान है? देखो, राणा सांगा का लड़ाई हुआ था बाबर के साथ। पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी अकबर के साथ। उसके बाद बी गलत है, पृथ्वीराज चौहान का गौरी के साथ हुआ था, अकबर के साथ नहीं हुआ था, गलत है ये। पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौज के युद्ध में। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह के अधीन। टोडरमल अधिकारी जो था वो शेरशाह के अधीन भी काम किया था। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले। टोडरमल जो था पहले शेरशाह के अधीन नौकरी करता था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? कन्नौज के युद्ध के बाद। उसके बाद क्या था? कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1540 में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। कवानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मिरक मिर्जा दियात। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। किसने लिखा था? तो बदायूनी ने। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरिविजय। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने। दीन इलाही बनाने वाले का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबू फजल ने। हल्दी घाटी की लड़ाई के बीच किसके हुई थी? किसके के बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के सिंह। देखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हुई थी। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में मोती मस्जिद है, मरविस पैलेस है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, पंचमहल नहीं है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। इनमें से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इबादत खाने में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण किया था? तो अकबर ने किया था। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? प्रयाग नगर को अकबर ने दिया था। इलाहाबाद का नाम प्रयाग रख दिया गया। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम खान। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के। अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम रामतनु पांडे था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो 1/3। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही का सदस्य था? तो राजा बीरबल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया? तो बीरबल ने। कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? तो एकता प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो अकबर। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो अकबर। कौन सा जोड़ा सही है? तो बैरम खान संरक्षक था अकबर का। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो अकबर के। तुलसीदास।
मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है अकबर को। जहांगीर का अर्थ क्या था? विश्व विजेता। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो जहांगीर की। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो जहांगीर ने। किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर शाहजहां बना। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? शाहजहां ने। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? तो जहांगीर के समय में। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस 1739 में कौन ले गया था? तो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजपूत के रूप में निम्नलिखित किसे भेजा था? पता नहीं वाला क्वेश्चन का। विश्व प्रसिद्ध तख्त ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर था। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर था? औरंगजेब। मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? आगरा में। निम्नलिखित में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। मुगल शासक की दरबारी अदालती भाषा थी फारसी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? औरंगजेब ने। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यह एक भव्य मकबरा है, ठीक है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। यह आगरा फोर्ट बाहर से स्थित है। निम्नलिखित में से भवनों में से इसमें से यह अनन्य विशेषज्ञता बताई गई है कि वे लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। ताजमहल। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। पुराना किला शेरशाह ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद किस नदी में बनाई गई थी? तो 17वीं शताब्दी में। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब से किसके साथ जोड़ती है? पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ती है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए थी? तो कालिंजर के किले में, कालिंजर में। शेर खान कन्नौज 1540 का चौसा शेर शाह हुमायूं को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, ठीक है ना। किसने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 में क्रमशः चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराया था। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के। किस वर्ष शिवाजी ने छत्रपति का ताज पहना था? 1674 में। छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? शिवाजी ने। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में रुपए का सिक्का टकसाल मिंट किया गया था? तो शेरशाह सूरी के समय में। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीके की शुरुआत की थी? शिवाजी ने। भारत में मुगल शासन के खत्म करने का एक कड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? मराठों को। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाने जाते थे। गोरा कुमार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के बरवारी संप्रदाय से जुड़े थे। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। सत्रह सौ 61 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ? मराठा। माधवजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? मराठा के। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? पाटिल। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान को। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार।
शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा? शिवाजी। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? शाइस्ता खान को। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। यूरोपियन शक्ति पहचानी जिसमें शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? उसने फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों से खरीदा था। ठीक है ना। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अली गौहर। प्रथम मंगल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो सालभाई की संधि के द्वारा। किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। देखो, यूरोपियन कंपनी है, जैसे कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता को निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम्स। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम्स। इसमें देखो, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा ने। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वाडिवाश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी को हराया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी किससे प्राप्त किया था? बीजापुर के सुल्तान से। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र में सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो मसाले ने। किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर के युद्ध ने। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहले अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था उसका नाम था रेड ड्रैगन। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? 1608 ईस्वी में। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में गेहूं उगाने के लिए मजबूर करते थे। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना, मछलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने अपने पहला कारखाना सूरत में और दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवाद के वंशजों को क्या कहा जाता है? बुधेर। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों का जो वंशज है, जो अभी भी रह रहा है, उसको क्या कहते हैं? बुरधेर कहा जाता है। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ हुआ था? तो मछलीपट्टनम में। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज के रूप में दिया गया था? तो पुर्तगाल की थी राजकुमारी से। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किया उसका सही कालक्रमण है? सूरत, मद्रास, बम्बई और कोलकाता। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए? जमैरिन। सूरत 1613, मद्रास 1639, बम्बई 1687, कलकत्ता 1698। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? गोवा। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। अपने शासन के दौरान अंग्रेजी किसानों को आसाम में
चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे अंग्रेज़। आसाम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे, पंजाब में गेहूँ उगाने के लिए मजबूर करते थे, बिहार में नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। जब हाल इन लोगों का भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। अपने शासन के दौरान अंग्रेज़ किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। बताओ, मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो बेलिको कहलाते थे, कैलिको। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? तो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में बहादुर शाह मारा गया था, जो गुजरात का शासक था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो प्लासी के युद्ध में। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर भी कहा जाता है। प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 में लड़ा गया था। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। ठीक है ना। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? रंजीत सिंह के। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 में।